जाति आधारित जनगणना और आर्थिक आधारित जनगणना। अब सोचने वाली बात है, हर पार्टियां यह होड़ में लगी है कि हमने इसको करवाया। अच्छी बात है जिसने भी करवाया। केंद्र सरकार की यह योजना है जो धरातल पर उतरी। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हमारे दबाव में हुआ, आरजेडी का कहना है कि हमारे दबाव में। लेकिन बात एक उठकर आती है कि आखिर जाति आधारित जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी। जाति आधारित जनगणना कराना कितना सही है और कितना नहीं, यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ गई और क्यों देश में यह जनगणना कराना पड़ रहा है। जाति जनगणना जरूरी क्यों है, कुछ सवाल है हमारे मन में जिसका जवाब आप लोग भी दीजिए। जाति जनगणना जरूरी क्यों है, इससे ज्यादा फायदा या फिर ज्यादा नुकसान होगा। अगर आंकड़ा एकत्रित करना ही है तो अमीर और गरीब का करना चाहिए। इससे फायदा तो यह है कि संख्या के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाए, लेकिन संख्या बढ़ाने वाले को ही आरक्षण का लाभ क्यों। पहली बार देश में 1931 में जातिगत आरक्षण करवाया गया था। एससी एसटी का आरक्षण अंबेडकर उसी आधार पर लागू किए थे। ओबीसी को ऐसे ही 27% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन उस समय के जनसंख्या का प्रतिशत कितना ज्यादा बढ़ा और क्यों बढ़ा, उसका आंकड़ा भी समाज में लाना चाहिए और उसके नियंत्रण पर मुहिम चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जिसकी संख्या अधिक बढ़ जाएगी वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेगा, उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगी। जिसकी जनसंख्या कम होगी वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाहेगा, जिसका परिणाम होगा जनसंख्या विस्फोट। इसलिए अगर जातिगत जनगणना करवाई जा रही है तो ये आंकड़ा भी पेश किया जाए कि जिसकी जनसंख्या अनुपात में बढ़ी है उसको कंट्रोल किया जाए। घर से जबरदस्ती निकलकर परिवार नियोजन करवाया जाए और सभी सरकारी सुविधाओं से उसे वंचित किया जाए। नहीं तो फिर देश हित के लिए चाहने वालों के प्रति अन्याय ही होगा। 1991 में भी जातिगत जनगणना के लिए देश पर दबाव बना था, लेकिन पटेल ने इसका आदेश कहिए या रुकावट बन गए थे। सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगी। बात भी सही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी सीट और उसकी उतनी भागीदारी। बात सत्य है, जिसकी भागीदारी जितनी है उसे मिलना चाहिए। तो फिर यह सवाल तो सत्य है कि हर जातियां अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएगी और एक तरफ सरकार कहती है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए ताकि देश बच सके। तो फिर ये संख्या बढ़ाने वाली बात कहां से आएगी और इस पर कंट्रोल कौन करेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल करने के लिए किसे भेजा जाएगा, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और जब करना ही है तो आर्थिक आधार पर जो भी गरीब है, किसी भी जाति से हो, उनको सरकार द्वारा फायदा मिलना चाहिए। और ये सत्य भी है, एक तरफ जाति खत्म करने की बात आती है कि जाति प्रथा चलती आ रही है, दूसरी तरफ सरकार जातियों को गिन रही है। तो कल क्या होने वाला है यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना मिलना चाहिए। तो फिर जातिगत जनगणना के बाद देश में क्या बदलने वाला है, सीटें या फिर हर कोई संख्या बढ़ाने में लगेगा। और जब संख्या बढ़ाने में लगेगा तो जनसंख्या विस्फोट होना आम बात हो जाएगी। आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, आप अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। खबर हर आप तक पहुंचती रहेगी। बेहतर लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मैं रितेश कुमार। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस,
माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।